चलो मंगलाचरण करते। जय नमोस्तु तम च नंदियानंदिमं चेदिनंद सहा परमितति पद विंदिपं नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेशि गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार आरण्य तरण्य समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतवरि हरखति अर्थ जो भय विनाशी भविजू ममल ज्ञानी परलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव शमो शरणेत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरणेत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरणेत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरणेत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरणेत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत जयवंत जयवंत। ये अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने विषय लिया था कल अपन ने विषय लिया था आत्म तत्व की सुरति से अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव की प्रकट। जीव जब अपने वीतराग स्वभाव की सुरति को अपने आत्म स्वभाव की सुरति में अपने ही अनंत चतुष्टय स्वभाव का उपभोग करता है, तब उसे अपना अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव प्रकट। ये जो आत्म सुरति की जो बात है, ये तो आगे के गुण स्थानों की बात है। अर्थात ये तो वीतरागता को जब आप अपने सामने स्पष्ट जानोगे, अर्थात क्या कह रहा है, जब आपके अंतर में इतने विशुद्ध परिणाम होंगे, शुद्ध उपयोग की स्थिति होगी, तब ये शुद्ध आत्म तत्व की सुरति आपके जीवन में आएगी। इस शुद्ध आत्मा की सुरति के लिए अपने को राग देश जनरंजन मनरंजन कररंजन इन विकार भाव का अभाव चाहिए। जब तक ये विकार भाव है, जब तक आत्मा की सुरति नहीं ठहर सकती, क्योंकि आत्म सुरति में आत्म रमणता का आनंद। ये कहो कि आत्म रमणता ही आत्म सुरति। तो भैया क्या करें, अपन अभी आत्म सुरति की अनुभव न कर सकते। तो अपन ने कल पूरे दिन फाक फूलने के दिन अपन ने आत्म सुरत की अनुभव न करी थी, आत्म सुरत की भावना भाई थी, लेकिन अपना पूर्व से विषय चल रहा है कि मैं कमल स्वभाव आत्मा, अर्थात मेरा स्वभाव ज्ञायक है, मैं ज्ञान मात्र स्वभाव वाला हूँ और मेरे ज्ञान मात्र स्वभाव में ही मेरा ज्ञान है, और मेरे ज्ञान मात्र स्वभाव से जो कुछ भी है वो मुझसे भिन्न है। जो भी पर्याय है, जो भी परिणमन है, वो मुझसे भिन्न है। मेरा उन पर्यायों से कोई संबंध नहीं, चाहे वो कोई भी पर्याय हो, कैसी भी पर्याय हो, उस पर्याय से मेरा कोई संबंध। मेरा दृष्टि का विषय, मेरे ग्रहण करने का विषय मेरा शाश्वत ध्रुव त्रिकाली आत्मा है। मेरा ज्ञायक स्वभाव, मेरा शुद्ध स्वभाव, मेरा पूर्ण तत्व परमात्मा ही है। मैं ज्ञायक स्वरूपी आत्मा। मेरी दृष्टि का विषय किसी भी प्रकार की पर्याय नहीं है।
पर्याय पर्याय मेरी दृष्टि का विषय है। तो फिर भी यहाँ अपना विषय चल रहा है कि हे जीवात्मा, अंतर का पुरुषार्थ जगा, अपने कमल भाव में, अपने ज्ञान भाव में दृढ़ तो रहो। देखो, जरा सा विकार रूप परिणमन आता है, जरा सा मोह रूप परिणमन आ जाए, जरा सा आसक्ति रूप परिणमन आ जाए, जरा सा लोभ रूप परिणमन आ जाए, तो ये कर्म कसाय रूप जो परिणमन आता है, थोड़ा सा भी संयोगात्मक कोई भी निमित्तात्मक कोई भी वस्तुएं सामने घटती हैं, कोई भी पदार्थ कर्म की स्थिति सामने आती है, तो देखो ये जीवात्मा कैसे आकुलित होने लगता। कितने अच्छे से कहते हैं अपन कि अपन तो ध्रुव गायक स्वभाव, कितने अच्छे से कहते हैं अपन कि अपन तो प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा। अपन कितने अच्छे से कहते हैं भैया, अपना स्वभाव तो कमले कमल स्वभाव, अपनी आत्मा तो कमल स्वभावी, कमल की तरह निर्लिप्त और निर्विकार मेरा आत्मा शुद्ध बुद्ध है, शुद्ध बुद्ध है, चैतन्य प्रकाश में है, मेरा आत्मा तो शुद्ध चैतन्य प्रकाश है। कितने अच्छे से कहते हैं अपन। देखो, लेकिन अपन इस सत्य की प्रतीति में दृढ़ नहीं रह पाते, इस स्वभाव की प्रतीति में दृढ़ नहीं रह पाते। ऐसे किससे दृढ़ नहीं रह पाते? क्यों दृढ़ नहीं रह पाते? क्योंकि भगवान आत्मा अपने को ऐसे स्वभाव का विश्वास बलवत नहीं है। अपन कह तो रहे हैं कि अपन कमल स्वभावी है, कमल की तरह गायक, कमल की तरह निर्लिप्त और निर्विकार अपनी आत्मा। अपन कह तो रहे हैं कि कमल स्वभावी मेरा आत्मा है, कमल की तरह निर्विकार और निर्लिप्त मेरा चैतन्य में आत्मा है। अपन ये बात कह तो रहे हैं, लेकिन है चेतन आत्मा, क्या उस कमल भाव पे, उस कमल स्वभाव पे अपनी दृष्टि है? यदि अपनी दृष्टि ऐसे अपने कमल यदि अपनी दृष्टि ऐसे कमल भाव पे होगी, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये सारी पर पर्याय भिन्न नजर आएंगी। आज अपने को पर्याय भिन्न नहीं जानने में आता, आज अपने को ये परिणाम भिन्न नहीं जानने में आता, बल्कि अपने उपयोग भी, सावधान आत्मा, अपना उपयोग भी इन पर पर्यायों से जुड़ने के कारण से, ये बहुत बड़ी पराधीनता है जी। अपना उपयोग भी इन पर पर्यायों में जुड़ने के कारण से, इन पर परिणमन में जुड़ने के कारण से, अपना उपयोग स्वयं अपना उपयोग भी इन पर पर्याय परिणमन में जुड़ने के कारण से बिल्कुल ऐसा इन पर्यायों में, इन परिणामों में इस प्रकार से एक में हो जाता है, इस प्रकार से एक में हो जाता है, इस प्रकार से संलग्न हो जाता है कि जीव को ये लगने लगता है कि देखो 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 देखो, ये पर पर्याय रूपी तुम्हें बह रहा। जीव का उपयोग प्रभावित होता है, उपयोग। अपने कितने बार समझा भैया, ये बात अपने कितने बार समझी है कि ये कर्म, जो कर्म उदय में आते हैं, ये कर्म उदय में आने के कारण से जीव को कोई कष्ट नहीं, ये द्रव्य कर्मों से जीव को कोई कष्ट नहीं है। तो फिर द्रव्य कर्म तो अपनी स्थिति अनुभाग के साथ परिणमित हो रहे हैं, लेकिन भैया कष्ट काय से है, तकलीफ काय से है? जीव का उपयोग अपने चेतन लक्षण में, अपने कमल भाव, अपने ज्ञाता भाव में नहीं लग रहा। जीव के उपयोग में अपना निराकार जो निरवलंबन ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, जीव के उपयोग में अपने विज्ञान घन स्वभाव की प्रतीति नहीं आ रही। तो जीव के स्वयं के उपयोग में अपने निराकार तत्व की प्रतीति न आने के कारण से, अपने स्वयं के स्वभाव की प्रतीति न आने के कारण से, जीव का स्वयं का उपयोग पर पदार्थों में लग रहा है। अब जब अपना स्वयं का उपयोग पर पदार्थों में लगेगा, पर विषय कसाय आसक्ति में बहेगा, पुद्गल आवरण में एक होगा, तो भैया ज्ञान पे आवरण तो आएंगे। कितने अच्छे से अपन ने समझा, कितने अच्छे से अपन कल रात में भी चर्चा करी थी, द्रव कर्म क्या, भाव कर्म क्या, नो कर्म। आज सुबह भी जब गुरु महाराज की ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व वाली गाथा चल रही थी कि शुद्ध आत्मा की अनुभूति निराकार तत्व को अनुभव करने वाले सम्यक दृष्टि है, प्रयोजनभूत शक्ति को जानने वाला ही सम्यक दृष्टि है, अपने आत्मा की नित्य प्रतीति रखने वाला ही सच्चा श्रद्धानी है। अपन ने जब वो सम्यक दर्शन का निरूपण चल रहा था, जब भी अपन ने कितने अच्छे समझा
कि भगवान आत्मा जब तक अपना उपयोग इन कर्म कसायों में एक में हो रहा है, जब तक अपने पर पदार्थों की प्रतीति है, जब तक अपन पर पदार्थों में जुड़ रहे हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, जब तक इन कर्मों में अपना उपयोग लगा हुआ है भैया, जिस क्षण तक अपना उपयोग इन कर्मों में लगा हुआ है, इन कर्मों की शक्ति को अपन मान रहे हैं, उस समय तक अपने को कमल भाव की उपलब्धि नहीं हो सकती। देखो कर्मों का स्वरूप कितना स्वतंत्र है। अब आप कर्मों का सिद्धांत जानोगे ना, कर्मों के स्वभाव को ग्रहण करोगे ना, कर्मों के स्वरूप को जान लोगे, आपको लगेगा ये कर्म कुछ भी नहीं है। अपन ने रात में भी इतने अच्छे समझाया था ना, ये नो कर्म तो ये पुद्गल रूप बाहर की वर्णा है, शरीर आदि ये बाहर की जो वर्णा है, ये नो कर्म है, ये उदायिक शरीर नो कर्म है। इस नो कर्म से विशेष कर्मों का बंधन नहीं है। जीव इस देखो सावधान आत्मा, सावधान, बिल्कुल सावधान, एकदम सचेत होकर सुनना। ये जो नो कर्म रूप पुद्गल दिख रहा है ना अपने को, अपन कैसे सोचते हैं अपने शरीर में ममत्व है, इस शरीर में मोह है, इस शरीर की क्रियाओं के कारण अपने कर्म बंद हो रहा है। भैया नहीं, ये तो नो कर्म कहलाता है। ये जो उदायिक शरीर है ना, ये तो नो कर्म का पिंड है। संयोग है ना उदायिक शरीर रूप, ये तो नो कर्म का पिंड है। इन नो कर्म से तो किंचित आश्रय बंद होता है, किंचित कर्म का आश्रय होता है। बल्कि इन नो कर्मों को तो इन नो कर्मों को तो आगम में ऐसा कहा है कि ये नो कर्म कर्म के स्वभाव से विपरीत है। अर्थात कर्म जीव को बांधते हैं, लेकिन ये नो कर्म रूप शरीर, ये नो कर्म रूप संयोग, ये तो जीव को बांधते ही नहीं, बांधते नहीं मतलब ये जीव के गुणों का घात नहीं करता। सुन रहा भगवान आत्मा, कर्म सिद्धांत बता रहा हूं आपको, सावधानी से सुनो। आप इस कर्म सिद्धांतों को जानोगे, आपके जीवन में कर्मों का भय रहेगा ही नहीं। इसलिए अच्छे सुनो आप, ये जो नो कर्म रूप शरीर है ना, ये नो कर्म रूप शरीर से आत्मगुणों का घात नहीं होता, आत्मगुण बाधित नहीं होते। ये नो कर्म रूप शरीर ये आत्मा को बांधता नहीं है। ये कहता नहीं कि तो मनुष्य गति में रहो, इन गतियों में रहो। इन नो कर्म रूप शरीर आत्मा को किंचित भी, अर्थात किंचित मात्र आश्रय कराता है, उपचार से आश्रय कराता है। ये आत्मा के गुणों का घात नहीं करता। तो भैया आप इस शरीर से तो बिल्कुल फ्री हो जाओ, यहां से कोई कर्म बंद हो, इससे कोई बाधा है तो कहने लगे भैया फिर बाधा काहे से, जब नो कर्म से जीवात्मा का विशेष कोई संबंध नहीं है, उपचार से मात्र संबंध कहा गया है, तो भैया दिक्कत काहे से ना, दिक्कत तो कर्माण शरीर से है भगवान। जो शरीर दिखता नहीं है, दिक्कत उससे है, द्रव्य कर्म भाव कर्म रूप जो शरीर और जो भाव तो अपने को समझ में आते हैं, लेकिन जो दिखते नहीं है उनसे दिक्कत। क्या नहीं दिखता, कर्माण शरीर में आंखों से नहीं दिखता, सूक्ष्म है। द्रव्य कर्म रूप जो ज्ञानावर्णी कर्म है, दर्शनावर्णी कर्म है, अंतराय कर्म है, ये आंखों से दिखते नहीं है। लेकिन ये कर्माण शरीर आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन कहने लगे ये कर्माण शरीर दिखता नहीं आंखों से, लेकिन पूरे संसार का कारण यही। देखो भगवान, ये शरीर दिखता है आंखों से, लेकिन संसार का कारण ये नहीं है। जीव इससे मोह तोड़ने में लगा हुआ, जिससे मोह ही नहीं है, इससे कोई कारण ही नहीं है, ये कोई कारण ही नहीं है, ये शरीर की नेचुरल क्रिया है, पुद्गल का परिणमन रूप है। ये ना, ये सब पुद्गल का स्कंद रूप परिणमन रूप, इससे कोई विशेष बंध नहीं। तो इससे कब बंद होते हैं, हमने आपको ये बताया था सुबह कि जब जीव उदायिक शरीर में कोई रोग हो, शोक हो, पीड़ा हो, तो इसमें साता असाता का भेदन होता है, इससे उतना ही सुख दुख होता है, उतना ही कर्माश्रय बंद होता है, जितना सुख दुख रूप अनुभव होता है ना, उतना ही। लेकिन भैया ये जो ज्ञानावरण आदि जो कर्माण शरीर है ना, ये कर्माण शरीर के कारण ये जीव बना हो। ये जब तक ये कर्माण शरीर है, जब तक जीव संसार ये कर्माण शरीर ये है जीव के साथ, ये जीव के कर्म का कारण है, द्रव्य कर्म के, इनसे गुणों का घात होता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, यंत्राय, मोहिनी के ना, ये करते हैं कर्म, ये करते हैं आत्मा के गुणों का घात। तो जीव इन घातीय कर्मों पे ध्यान ही नहीं दे रहा, जीव को इन घातीय कर्मों पे दृष्टि नहीं जा रही। अर्थात क्या नहीं जा रही, क्या करना चाहिए, जीव इन ज्ञानावर्ण आदि परिणामों कर्मों के आवरण में लगा हुआ है, और अपने परिणामों में
उपयोग में राग देश आदि की वृत्ति में लगा हुआ है। अब देखो ये 11 वर्णी कर्म आदि के कारण से जीव का अनंत दर्शन ज्ञान सुख भी ढका हुआ है। और क्या प्रकट है भैया? मन बुद्धि चित्त अहम प्रकट है अंतर में। तो क्या कर रहा है जीवात्मा? क्या कर रहा है जीव? क्या हो रहा है इसके साथ? है ना, ये जीवात्मा ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराल मोहिनी इन कर्मों में, इन द्रव्य कर्मों में एक में होके राग देश विकार परिणाम के द्वारा, मोहिनी कर्म के कारण राग देश विकार परिणाम हो रहा है ना, राग देश विकार परिणाम के द्वारा, राग देश विकार परिणाम के द्वारा ये जीवात्मा ये राग देश विकार परिणाम के द्वारा के लगे भाव कर रहा है। काय के भाव कर रहा है? क्या भाव कर रहा है कि ना, विभाव क्रोध काम आदि परिणामों को जन्म दे रहा है। इन द्रव्य कर्मों के निमित्त से ये भाव कर्म उत्पन्न हो रहा है और इन भाव कर्म के निमित्त से फिर द्रव्य कर्म बन रहा है ना। इन द्रव्य और भाव कर्म के कारण से ये जीव इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण। अपनी साधना क्या है भैया? अपनी साधना ये है कि अपने द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म रूप इन आवरणों को, इन आत्मा के गुणों का घात करने वाले इन घातीय कर्मों को अपन देखे ना, अपन इन घातीय कर्मों के आवरण से मुक्त हो जाए, अपन इन घातीय कर्मों का विचार ना करें। आप इन घातीय कर्मों के आवरण से जो क्षयोसम प्रकट हो रहा है, जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, जो कुछ भी कुमति कुशुद्ध कु अवधि या जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, अपन इन पर्यायों को देखें, इन पर्याय भाव को ना देखें। जो पर्याय भाव प्रकट हो रहा है ना भैया, क्यों प्रकट हो रहा है? पहले आवरण के कारण से ये पूरी व्यंजन पर्याय रूप विभाव भाव उत्पन्न हो रहा है। जितनी व्यंजन पर्याय है ना, ये अपने शरीर के साथ के ना, ये वर्णा घटना मनुष्य पर्याय त्रियंश पर्याय एक इंद्रिय दो इंद्रिय, ये सब व्यंजन पर्याय, ये सब अनंत व्यंजन पर्याय। इन व्यंजन पर्यायों में जीव लगा हुआ है भैया, एक में होकर लगा हुआ। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार के सब व्यंजन पर्याय, मिथ्यात्व भी व्यंजन पर्याय, विभाव आत्मा की विभाव दशा है, इसलिए जीव इन विभाव पर्याय में लगा हुआ है। और जीव इन विभाव पर्याय में लगा हुआ है तो जीव को अपना अर्थ स्वभाव में, जीव को अपनी अर्थ शक्ति का प्रयोजन भूत शक्ति का बोध नहीं होता। कह रहा है कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, बार बार कह रहा है कि बार कह रहा है कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। ये तो ज्ञायक भाव कर रहा है, ज्ञायक कह रहा है, लेकिन बेचारा जरा सा भी कर्म आवरण आता है, थोड़ा सा भी मोह राग क्रोध आता है, थोड़ी सी भी अज्ञानता का जन्म होता है और बेचारा उन मोह राग देश आदि आसक्ति आदि अज्ञान आदि परिणामों में तन्मय हो जाता है। तो ये आत्म तत्व का विश्वास छोड़ के, अपने सिद्ध स्वभाव की सूरत छोड़ के, सूरत तो है नहीं इस भूमिका में, आत्म तत्व की प्रतीति छोड़ के, अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व की प्रतीति छोड़ के और सूरत हो जाता है अज्ञान, आत्म तत्व की प्रतीति से विमुख हो जाता है। अपने आत्म तत्व के श्रद्धान की जो सम्यक्त चरण चारित है ना, उस सम्यक्त चरण चारित अर्थात अपने चैतन्य में आचरण से विमुख हो जाता है। क्या करने लगता है? तत्काल इन जड़ भाव रूप अशुद्ध भाव रूप जो विभाव परिणाम हो रहा है ना, इन विभाव परिणामों में इस जीव का उपयोग संलग्न हो जाए। अब क्या रहा? जब जीव का उपयोग विभाव परिणामों में संलग्न हुआ तो इसको जो भिन्नता आनी चाहिए थी, कमल भाव मतलब क्या था कि पर से कर्मों से कसायों से भिन्न जो भिन्नता होनी चाहिए थी, उस भिन्नता की जगह क्या हो गया? जुड़ान। ऐसे पर से, पर्याय से, राग से, द्वेष से, मोह से, इंद्रिय विषय आसक्ति से, कर्म कसाय से, इन सबसे हो गया जीव का जुड़ान। अब जैसे जीव का जुड़ान इन पुद्गल कर्म वर्णाओं से हुआ, इस कर्माण शरीर से हुआ, द्रव कर्म भाव कर्म से हुआ, तो अब क्या होगा भैया? जीव के ज्ञान पे अनंत आवरण आए, अनंत आवरण आएगा। फिर आवरण भाव से क्या होगा भैया? इस आवरण भाव से फिर से कर्म बन जाएंगे भगवान। कौन से कर्म? है ना, वो एक दुष्ट कर्म बन जाएंगे जिन दुष्ट कर्मों से जीव अनंत काल से बंधा हुआ। भगवान आत्मा सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? अंतरात्मा में भिद रही है नहीं भिद रही? क्या होगा इस अज्ञानता के कारण से? इन द्रव्य कर्म को देखने के कारण से, इन भाव कर्म को देखने के कारण से, नो कर्म को आवरण को देखने के कारण से क्या होगा? इस जीव के
ज्ञान में फिर अंतराय पड़ेगा। तो गुरुदेव पूरी गाथाओं में के बार बार कह रहे हैं, ज्ञान अंतर नव डिठम, ज्ञान अंतर नव डिठम, ज्ञान अंतर नव डिठम, पर पर्याय नव डिठम, ज्ञान अंतर नव डिठम, पर पर्याय नव डिठम। पर्याय मत देखो, ज्ञान अंतर को मत देखो, पर्याय मत देखो, ज्ञान अंतर को मत देखो, पर्याय मत देखो, ज्ञान अंतर को मत देखो। गुरु महाराज पूरे ग्रंथ में एक एक ढेर लगा रहे हैं। ज्ञान स्वभाव को देखो, गायक स्वभाव को देखो, ज्ञान स्वभाव को देखो, गायक स्वभाव को देखो, ज्ञान स्वभाव को देखो, गायक स्वभाव को देखो। एक ही एक बात के गुरु महाराज ढेर लगा रहे हैं पूरे ग्रंथ। लेकिन मूड अज्ञानी जीव, ये नीच प्रवृत्ति वाला अज्ञानी मूड जीव, इसे ज्ञान आवरण ही दिखाई दे रहा है बस। इसे गुरु महाराज की बात जू ही नहीं रह रही, कान में जू ही नहीं रेंग रही कि गुरु महाराज कह रहा है ज्ञान आवरण को मत देखो, कर्म आवरण को मत देखो, घातीय कर्मों को मत देखो, आत्मगुणों का घात करने वाले इन विभाव परिणाम को मत देखो, राग देश की पर्याय को मत देखो, जो अपने उपयोग को पर पदार्थ में संलग्न है। गुरुदेव एक ही एक बात कह रहा है भैया, एक ही एक बात, मत देखो, मत देखो, जान जाओ, मान जाओ, मत देखो, मत देखो, मत देखो, मत देखो, आवरण मत देखो, मत देखो, मत देखो। तो पूरे ग्रंथ में एक ही एक बात लिख रहा है, पर्याय दृष्टि नवडिठम, पर्याय नवडिठम, पर्याय नवडिठम, ज्ञान अंतर नवडिठम, ज्ञान आवरण नवडिठम, और क्या बहुत सारी बात कह रहा है वो, ज्ञान अंतर के लिए बहुत सारे शब्द कह रहा है, मोह आवरण नवडिठम। वो बार बार कह रहा है कि देख रहे नहीं, जिन जिन कर्म प्रकृतियों से ज्ञान के सहकार में अंतर पड़ता है, जो भी भाव से ज्ञान के सहकार में अंतर पड़ता है, उस भाव की तरफ देखो ही मत। गुरु महाराज बार बार कह रहा है कि देखो ही मत। और ये जीव कह रहा है भगवान आत्मा, गुरु महाराज मैं कर्म आवरण के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देख लो पागलपन। गुरु महाराज ऐसे सदगुरुदेव का संग पाने के बाद भी, ऐसे गुरुदेव की अमृत में देशना पाने के बाद भी गुरु महाराज कह रहा है आवरण भाव मत देख। और ये नीच जीव की प्रवृत्ति, ये अनंत काल की आसक्ति, जीव का अनंत अशुद्ध संस्कार जीव से कह रहा है अरे अज्ञान भाव को देखे बिना मजा ही नहीं आता। हाँ, अज्ञान मोह भाव में रमे बिना मजा ही नहीं आता, कर्तत्व भोक्तत्व परिणामों में रमे बिना मजा ही नहीं आता। जीव 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 देखो तो, जीव की विकार परिणति को देखो तो, कैसा एक में हुआ जा रहा है, कैसा एक में हुआ जा रहा है। और इस अज्ञान भाव में एक में, इस कर्तत्व भाव में एक में, इस जीव की अज्ञान में परिणति, इस जीव की अज्ञान में प्रवृत्ति, इस जीव को इस संसार में घुमा रही चेतनात्मा। घूमो 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 और घूमो, अनंत काल तक, अनंत काल से घूम ही रहा चेतनात्मा संसार, अनादि अनंत काल से जन्म मरण कर ही रहा है संसार में। और घूमो थोड़े समय के लिए, और भटको चेतन, और भटक लो थोड़ा संसार में, है ना, जिसमें अनंत संसार में घूम रहे हो, अनंत जन्म मरण तो कर ही रहे हो अनंत काल से संसार में, थोड़ा और भटक लो, थोड़ा और घूम लो, क्या होगा, या थोड़ा संसार परिभ्रमण और बढ़ जाए। यही तो चाहता है जीव, और क्या। मुक्ति कौन चाहता है? अब पहले पूछो भैया, मुक्ति चाहते हो? तो फट से ऊपर ही ऊपर कह देंगे हाँ भैया मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति को चाहते हैं, मुक्ति को चाहते हैं। लेकिन तुम बोलो कि मुक्ति को चाहने वाला ज्ञान आवरण को देखते नहीं, हाँ, मुक्ति को चाहने वाला कर्म आवरण को देखते नहीं, मुक्ति को चाहने वाले को ये अंतराय दिखाई नहीं देते, मुक्ति को चाहने वाले को ये भाव कर्म आवरण दिखाई नहीं देते। उसकी दृष्टि तो अपने ममले ममल स्वभाव को भेदती सी, और जब अंतर प्रसाद जागता है, ममले ममल स्वभाव को दृष्टि भेदती है, तो कहना सारे कर्म आवरण क्षीण होते हैं, तो कहना जैसी अनुकूलता चाहिए वैसी अनुकूलता होती है, जैसा उसके अंदर वीतरागता का शोर उत्पन्न होता है, अंतर ज्ञान की सामर्थ्य उत्पन्न होती है, वैसा उसको बाहर में सारा समागम मिलने लगता है, वैसे उसकी संयोगात्मक स्थिति बनने लगती है, वैसे उसके अनुकूल सारी, अरे पूरा ब्रह्मांड उसके अनुकूल हो जाता है, सारी सृष्टि उसका स्वागत करती है। क्यों? क्योंकि वो अहिंसा में वीतराग धर्म में आरोहण करता है ना, पूरा 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 ब्रह्मांड उसका स्वागत। क्योंकि भैया क्यों? तो क्षय काय के जीवों के प्रति दया का भाव जिसके अंतर में, करुणा जिसके अंतर में हो, प्राणी मात्र की, उसको कोई बाधा नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो सबके लिए निर्वाध है ना, निर्वाधत तत्व को उत्पन्न कर लेता है, अपने सूक्ष्मत्व स्वभाव के अनुभव को उत्पन्न कर लेता है ना, इसलिए संसार में कोई भी उसे बाधा नहीं पहुंचाता, कोई भी उसे बाधा नहीं पहुंचाता।
इस जगत में कोई भी उसे बाधा नहीं पहुंचा। ऐसी वीतरागता की महिमा है मूढ़, ए मूढ़ जी, ऐसी वीतरागता की महिमा है। ऐसी अंतर वीतरागता की महिमा है जहां कोई आवरण भाव पर भी नहीं मारता। लेकिन इस अज्ञानी जीव को, इस इस मोह और माया में डूबे हुए जीव को ये बात रास कहाँ आती? ये बात रास कहाँ आती बता? ये बात रास ही नहीं आती ना, ये बात प्रिय नहीं लगती। देख लो भगवान आत्मा, इतनी सूक्ष्म चर्चा को आप इतने अच्छे सुन लिया। तीनों प्रकार के कर्मों का स्वरूप जाना ना, कार्मण शरीर जाना आपने, ज्ञाना वर्णी जाना, दर्शना वर्णी जाना आपने, मोहिनी जाना, अंतराय जाना, नो कर्म जाना, भाव कर्म जाना आपने। अभी हाली इतनी सी देर में आपने सारी कर्मों की स्थिति जानी। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये था कि इन सबको जान के इन सबसे विरक्त हो जाना, इन सबको जान के इन सबसे विरक्त हो जाना, इन सबके प्रति कोई परिणाम ना रहना, इनके प्रति कोई भय ना रहना, इनसे मुक्त हो जाना, ये था परिणाम। ये था मूल रहस्य कि इन सबसे छूट जाना। लेकिन अपन ने इन सबको जान तो लिया, सुन तो लिया, लेकिन क्या अपन इनसे छूटे? क्या इनसे विमुख हुए? इन कर्मों से विमुख होने का परिणाम आया? आया? कहाँ आया भगवान कहना? कहाँ आया कहना? बल्कि इन कर्मों के अनुराग में, मोह राग देश विकार परिणतियों में ऐसे घूम रहे हैं कि जिसका कोई और छोर नहीं। अज्ञान धारा में ऐसे रहते हैं जिसका कोई भी और छोर नहीं है भगवान। अज्ञान की धारणाओं में रत, मोह आवरण में रत है जीवा। चेतनात्मा, इस सूक्ष्म सिद्धांत को समझो। इन ये सूक्ष्म सी अध्यात्म की चर्चाएं हैं भगवान। ये गुरुदेव तारण स्वामी के द्वारा दिया हुआ ये अलौकिक और अभूतपूर्व मार्ग है। तुम भगवान जी ऐसे मार्ग को प्राप्त करके भी, ऐसी अंतरात्मा की साधना को जान के भी अगर तुम अपने पुरुषार्थ को नहीं जगा पाए, तो भगवान आत्मा अनंत काल के लिए दुर्गतियों में निवास करो, अनंत काल के चतुर्गति की यात्रा में परिभ्रमण करोगे, अनंत अनंत। इसलिए चेतन आत्मा अपनी अंतर शक्ति का बोध जगाओ। देखो अंतर से हर्षायमान रहो, देखो अंतर से रोमांचित रहो, देखो अंतर आत्मा का, अंतर स्वभाव का ध्यान धारण करो। अंतर स्वभाव का ध्यान धारण करने से, अंतर ज्ञायक स्वभाव की रुचि लगाने से सारे संसार बंधन टूट जाएंगे, सारे अज्ञान बंधन टूट जाएंगे, सारा माया, सारा अज्ञान माया जल मिला जाएगा चेतना। इसलिए कह रहा है, बार बार कह रहा है, इन पर पर्यायों को मत देखो। देखो देखो देखो, पर्याय के दो भेद अपन ने जाना है ना भैया, कि पर्याय के दो भेद है। एक जो अर्थ पर्याय है, जो जीव की अर्थ पर्याय है, वो एक समय वर्ती क्षणभंगुर है, एक समय में बिला रही है। लेकिन भैया ये जो जीव की जो पर्याय है, बिला रही है ये हर समय। लेकिन ये जो व्यंजन पर्याय है भैया, ये चिरस्थायी, लंबे समय तक दिखाई दे रही है, असंख्य समय तक दिखाई दे रही है। शरीर आदि, पर्वत आदि, पहाड़ आदि सब बहुत समय तक दिखाई दे रही है। भैया ये सब तो दिखाई दे रहा है ना, ये तो पर्याय है ना। ये पर्यायों का परिणमन तो अपनी योग्यता रूप दिखाई दे रहा है ना भगवान जी। किस किस पर्याय को कब बिलाना है, कौन से परिणमन को कब बिलाना है, ये सब तो अपनी योग्यता से है ना, निश्चित है ना, त्रिकाल निश्चित, सब कुछ सुनिश्चित है भगवान आत्मा। सारा का सारा पर्याय परिणमन सब अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। लेकिन भगवान आत्मा अपनी दृष्टि इन रूपी पदार्थों पर क्यों जमी हुई है? रूपी पदार्थों में तो छोड़ो, अपनी दृष्टि इन विभाव परिणामों में क्यों जमी हुई है? विभाव परिणामों, राग में, द्वेष में, क्रोध में, लोभ में, मान में, माया में। जबकि पता है ये सारा विकार आत्मा को आत्मा को तिरोभूत कर, अर्थात आत्मा पे आवरण डालने, आत्मा के गुणों को छुपाने वाला है, आत्मा के गुणों को छुपाने वाला है सारा चीज।
आत्मा के गुणों को छुपाने वाला है सारा, सारा का सारा, सारा का सारा आवरण आत्मा के गुणों को छुपाने। लेकिन जीवात्मा ऐसा जान के भी ये सब आत्मा के गुणों को छिपाने वाला है, उसके बाद भी अपन अज्ञानता में, अज्ञान धारा में, उसके बाद भी अपन लगे हुए अपनी मनमानी करने, उसके बाद भी अपन लगे हुए हैं भैया व्यर्थ के विकल्पों में, व्यर्थ के विकल्पों में, अज्ञान भाव में लगे हुए, बेमतलब में राग देश की कसाय में हुए। चेतनात्मा अब तो चेत जाओ, अंतरात्मा अब तो अंतर से जाग जाओ, अब तो आत्मशक्ति का बोध जगाओ रे भव्य आत्मा, ए भव्य जीव, अब तो अपने कमल भाव की महिमा करो। मेरा आत्मा तो कमल की तरह निर्लेप तो निर्विकार है, मेरे आत्मा का इन पर्यायों से कोई संबंध नहीं। गुण अपने अपने परिणमन से, गुणों की पर्याय अपने तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रही है, वो अर्थ पर्याय अपनी योग्यता से परिणमित हो रही है। ये स्वभाव विभाव रूप पर्याय, अर्थ व्यंजन पर्याय सब अपनी योग्यता से परिणमित हो रही है। लेकिन भैया ये आत्मा तो स्वयं अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव में लीन है। आत्मा के गुणों का घात करने वाला ये कर्म आवरण है, ये पर्याय दृष्टि है। यदि कर्म आवरण और पर्याय दृष्टि को देखोगे तो कभी भी ज्ञायक भाव की सिद्धि नहीं, कभी भी कमल भाव की सिद्धि नहीं होगी। अपना भी एक ही अभ्यास चल रहा भैया कि अपन ज्ञायक है, अपन ज्ञान में आत्मा है, और ये सारा पर पर्याय का परिणमन, जितना भी जगत दिखाई दे रहा है ये सब अपने से, अपना इस जगत से कोई संबंध नहीं, अपना इस जगत से कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। अपन ज्ञाता दिष्टा ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वाभाविक परमात्मा, अपना इस जगत के इस जगत से और इस जगत के परिणमन से कोई भी बिल्कुल किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, नहीं है आत्मा, नहीं। ये ना ज्ञान वर्णादि कर्मादि से अपना कोई संबंध है, ना अपना भाव कर्म राग देश रूप पर्याय से, जीव के राग देश रूप पर्याय हो, अजीब के पुद्गल के राग देश रूप पर्याय, दोनों से अपना कोई संबंध। अपना उपयोग पर पदार्थ में जाए ये अपने को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भैया? क्योंकि यदि उपयोग पर पदार्थ में गया, पर पदार्थ में तन में हो गया, तो भैया अपन अपने ज्ञान की प्रतीति से सुन्न हो जाएंगे। और यदि अपने को अपने ज्ञान की प्रतीति आ गई तो ये पर पदार्थ अपने ज्ञान से, सुन रहा हो नहीं सुन रहा है? यदि अपना उपयोग इन पर पदार्थों में तन में हुआ तो अपन आत्मा के श्रद्धांत से, आत्म प्रतीति से सुन्न हो जाएंगे, अपन ज्ञान के ज्ञान में भाव से सुन्न हो जाएंगे, ज्ञान के ज्ञान में परिणमन से सुन्न हो जाएंगे। और यदि यदि सावधान आत्मा, यदि आत्मा का परिणमन, सावधान आत्मा का उपयोग अपने आत्म प्रतीति में लगा रहा, अपने को अपनी आत्मा की खबर बनी रही, अपने को अपने आत्मा का सहकार बना रहा, मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, चैतन्य प्रकाश में, कमल स्वभाव में, मैं ज्ञायक तत्व आत्मा ही हूँ। यदि अपने को अपने ममल स्वभाव का आश्रय बना रहा, कमल भाव का आश्रय बना रहा, तो ये सारे तो ये सारे कर्म आवरण, ये सारी कसाय भाव आवरण, सारा का सारा पर्याय परिणमन का जितना भी वेश है सब मिला जाएगा, पर्याय मिला जाएंगी, परिणमन मिला जाएंगे, पर भाव मिला जाएंगे, अज्ञान भाव मिला जाएंगे, कसाय मिला जाएगी, मोह आवरण मिला जाएगा, जितना भी अशुद्ध आवरण है वो सब मिला जाएगा और रह जाएगा एक शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मा, मैं ज्ञायक में आत्मा। तो पागल, रुचि भी है या नहीं तुझे ऐसे आत्मा की? बेमतलब में समय तो खराब नहीं कर रहा है यहाँ बैठ के? तो भैया सब लोग तो हम तो आराम से आए भैया, अपने सारे काम निपटा के नींद पूरी करके आए हैं, थोड़ी देर के लिए सुनने के लिए आए। तो जब हमने चर्चा चालू करी जब तो 9 ही लोग थे बस, बाकी अब 22 है, मतलब बाकी जितने आए हैं वो तो आराम से आए, नींद पूरी करके आए, सुनना ही नहीं है। आज सुनो, भगवान आत्मा जबरदस्ती मत आओ, लेकिन यहाँ गुरु महाराज जो कह रहा है उस अमृत को पी लोगे तो ही कल्याण होगा। अपनी निज अंतर आत्मा में जो अनंत वैभव है उस वैभव को प्रकट कर लोगे तो ही सिद्धि की संपदा मिलेगी चेतन, और नहीं तो भटकता रहेगा तेरा जीव इस संसार।
नहीं तो अनंत अनंत सागर बीत जाएंगे चेतनात्मा तेरे इस पर्याय परिभ्रमण में। अनंत अनंत काल बीत जाएगा तेरा यही। और आत्मा यदि इस समय ऐसे ज्ञान विज्ञान में अपने प्रकाशमान स्वभाव का सहकार करके भी, ऐसे अमृत में जिन वचनों को पाके भी तूने यदि अपने वीतराग तत्व को नहीं जाना, तूने अपने कमल भाव में ध्रुव निर्विकार तत्व की अंतर आत्म प्रतीति को प्रकट नहीं किया, तुझे अपना ऐसा प्रकाशवान शुद्ध स्वरूप उज्जवल होती हुई अपनी प्रकाश में शक्ति, ये अंतरात्मा की शक्ति तेरे अनुभव में प्रकट नहीं हुई, तो चेतन आत्मा तुझसे बड़ा दीनहीन, तुझसे बड़ा पराधीन इस जगत में और कोई भी नहीं। कुछ नहीं होता आत्मा आत्मा चिल्लाने से, कुछ नहीं होता आत्मा 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 चिल्लाने से चेतन आत्मा। फिर आत्म स्वभाव को अंतरात्मा से पहचानना है, पहचानो अंतरात्मा से, पहचान करो उसकी सच्ची पहचान करो अपने ध्रुव त्रिकाली आयक स्वरूप, सच्ची पहचान करो अपने वीतरागपद की, सच्ची पहचान करो अपने विज्ञान घन स्वरूप आत्मा। तुम सच्ची पहचान नहीं कर पाए, तुम सच्ची रुचि नहीं लगा पाए अपने अंतरात्मा की, तो अनंत अनंत काल के लिए संसार में कर लो आत्मा, मौका मिला है, दाव लगा है, बड़ी मुश्किल से ये दाव लगा है। ज्ञानानंद तेरा सौभाग्य जगह, ज्ञान महाराज लिखते गजब के भजन कि बहुत मुश्किल से दाव लगा है मनुष्य, और तेरे अंतर आत्मा का, तेरी अंतर हृदय से अंतर आत्मा का सौभाग्य अर्थात धर्म का योग खिला तेरा, ये दाव लगा बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव का। वीतराग वाणी मिली, जिन शासन मिला, और आत्म साधना करने के लिए निमित्त मिल गया। बहुत मुश्किल से दाव लगा है भगवान आत्मा ये मनुष्य भाव, तो यदि इस दाव में, इस भगवान आत्मा के सहकार में तुम बिना प्रमाद किए तुमने इस अंतर आत्म शक्ति का अनुभव कर लिया, तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अरे भगवान अपने को इतनी शर्म आनी चाहिए, इतनी शर्म आनी चाहिए जिसकी कोई हद नहीं। क्यों? क्योंकि आज सुबह आप मालावरण जी की पहली गाथा का वांचन सुने। गुरु महाराज ने जब अपना मार्ग प्रारंभ किया, जब मालारोहण जी पहले ग्रंथ की पहली गाथा लिखी, तब उन्होंने कितना गहरा अनुभव किया। आप पहली गाथा में देखो गुरुदेव, पहली गाथा में कितना शुद्ध विशुद्ध प्रकाश में स्वभाव, उनको स्फटिक मणि के समान प्रकाश में स्वभाव उत्पन्न होता है। कैसी उनको आत्म प्रतीति, कैसी उनको आत्म सुरत उत्पन्न होती आई, अर्थात आत्मा की प्रतीति कितनी प्रगाढ़ उत्पन्न होती आई, कितना रोमांच उनके अंदर से निकलता है। और अपने को देखो भगवान आत्मा कि ऐसे सदगुरुदेव की शरण पाने के बाद भी, उनके आश्रयभूत होने के बाद भी अपन उनके ग्रंथ की पहली गाथा के अनुसार अपनी दशा नहीं बना। सुन रहे हो? शर्म आने वाली बात है, शर्म आने वाली बात क्या कि गुरुदेव की पहली गाथा के अनुसार अपनी भाव स्थिति नहीं है, पहली गाथा के अनुसार सुनना। सुबह की चर्चा ये गुरुदेव की पहली गाथा, जो उनके ग्रंथ की पहली गाथा का मंगलाचरण, जो मालारोहण जी की पहली गाथा है, यदि उस पहली गाथा से तुम्हारा मिलान हो जाए ना, तो इस धरती के युग पुरुष समझना अपने आप कि हाँ तुम सच्चे सम्यक दृष्टि हो, इस धरती पे युग पुरुष हो, सच्चे पुरुषार्थी हो। यदि पहली गाथा से तुम्हारा मिलान हो, पहली गाथा के पूरे लक्षण तुम्हें मिल जाए, तो समझना इस धरती पे तुम महात्मा हो। लेकिन भगवान आत्मा रुचि 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 जीव को इतना सुनने और समझने के बाद भी वो अंतर आत्मा की लगन नहीं लगी, अंतर चतुष्ट स्वभाव के प्रति आकर्षण नहीं आ रहा। क्या हो मेरा अनंत चतुष्ट में सुन, मेरी अद्भुत ज्ञान में शक्ति, मेरा गायक में स्वभाव, अपने अंतर आत्मा के रुझान नहीं बैठे। तो भगवान आत्मा अपने आत्म स्वभाव के रुझान से विमुख, या अपनी निज वीतराग शक्ति के रुझान से विमुख जो भी जीव आत्मा है, वो अनंत संसार में परिभ्रमण करेगा, अनंत संसार में परिभ्रमण करेगा भगवान। यदि तुम संसार परिभ्रमण की यात्रा से छूटना चाहते हो, तो एक ही मार्ग है। क्या मार्ग है? ज्ञान अंतर नव, चाहे मुंडन करना पड़े,
चाहे तुम्हें उल्टा लटकना पड़े पेड़ से, लेकिन एक एक चीज चाहिए बस, क्या? आत्म तत्व की प्रतीति, गायक स्वभाव का सहकार, अंतरात्मा का बोध। तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम क्या कर सकते हो तुम जानो, लेकिन एक चीज चाहिए बस, निरंकार में अपना जो चैतन्य स्वभाव है उसमें सम्यक का आचरण, शुद्ध सम्यक का आचरण चाहिए। चेतनात्मा शुद्ध अंतर आत्मा की शक्तियों का बोध चाहिए, जगमगाती हुई चेतना, जगमगाती हुई चेतना, जगमगाती हुई चेतना चाहिए। अंतर आत्मा का जो अंतर स्वभाव है वो जगमगाता हुआ प्रकाशित होता हुआ स्वभाव चाहिए। अरे इतने सूक्ष्म सूक्ष्म रहस्यों को जानने के बाद, तो गुरुदेव की ऐसी अंतर आत्म करुणा को पहचानने के बाद, यदि इस भव्य आत्मा को, इस जीव को यदि अंतर में रमण करने का भाव नहीं होता, तो बेचारा कैसा मूढ़ है, अज्ञानी जीव है, कितना कठोर है, राग देश की आग में कैसा झुलस रहा है इसका अंतर्मन, कैसी इसकी अंतरात्मा जल रही है, धड़क रही है असहाय कर्मों के साथ, कैसी धड़क रही है इसकी अंतरात्मा, कैसी पीड़ाओं को भोग रहा है। आज इसे काम भोग के थोड़े सुख मिल रहा है, शारीरिक सुख, जबकि इस नो कर्म से कोई संबंध नहीं है, नो कर्म के सुख दुख से ज्यादा कोई विशेष संबंध नहीं है जीव का, लेकिन आज से थोड़े से भौतिक चमड़े में प्राप्त होने वाले थोड़े से सुख क्या मिल गए, खाने पीने के लिए क्या मिल गया, भोगों के लिए ये शरीर, ये अंग उपांग क्या मिल गया है, ना जाने कैसा पागल हो गया, इसे बोध ही नहीं आ रहा कि इन अंग उपांग का भोग करके, इन शरीर की क्रियाओं का भोग करके इन लगे यदि इनमें राग देश का रस लिया, नौ कर्मों से कुछ बंद नहीं होने वाला, लेकिन नौ कर्मों के साथ यदि भाव कर्म जुड़ गए, ज्ञान वर्णादि, तो भाव कर्म जुड़ने से राग देश का विकार उत्पन्न हुआ, और ज्ञान की अंतर ज्ञान के सहकार में अंतरात्मा की प्रतीति में अंतराय पड़ा, तो ज्ञान वर्णादि आदि कर्म के साथ आत्मा का घात, आत्मा के गुणों का घात हुआ, आत्मा के गुण घात हुए, अर्थात उन पे आवरण पड़ा, ज्ञान स्वभाव की प्रीति पे आवरण पड़ा, तो बस जीव ने अज्ञानता की अनुभूति न करी और अज्ञान आवरण को बढ़ाया, घातीय कर्मों को और आमंत्रण दिया, बस क्या हुआ, क्या होगा, ये जीव निरोध जाएगा। क्यों? क्योंकि घातीय कर्म छा जाएंगे इसकी पूरी चेतना, और इसके पूरे उपयोग पे घातीय कर्म आत्म प्रदेशों के साथ घातीय कर्मों का संबंध जुड़ जाएगा, इन 8 कर्मों का संबंध जुड़ जाएगा, 3 प्रकार के कर्मों के बंध के साथ ये जीव भैया जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, इन लगे निगोद में जाएगा, अनंत आवरण से आवृत होके इसका संभाव एक इंद्रिय पर्यारूप बचेगा, बस एक श्वास में 18 बार जन्म, इतना क्षय बचेगा अक्षर के अनंत विभाग पास, बाकी सब कुछ छीन लिया जाएगा तुझसे चेतन। क्यों छीन लिया जाएगा भगवान जी, हमें ये सब इंद्रिय बहुत प्रिय है, इनके विषय बहुत प्रिय है, ये इंद्रिय सब बहुत प्रिय है, इन लगे तुझे प्रिय से छीन लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि तेरा जो अपना चैतन्य स्वभाव है वो तुझे प्रिय नहीं है, और जो तेरा स्वभाव नहीं है इंद्रिय विषय, वो तुझे प्रिय है, तो जो प्रिय होना था वो तुझे अप्रिय है, तो निज अंतरात्मा, तो निज गायक स्वभाव वो तुझे अप्रिय है, तो जो अप्रिय वस्तु है पर पुद्गल आवरण भाव, वो तुझे प्रिय है, तब तुझे आवरण भाव प्रिय है ना, रस ग्रहण चक्षु इन सब के विषय प्रिय है ना, ये आवरण भाव है, तुझे आवरण भाव प्रिय है, तो तेरे सारे ज्ञान दर्शन पे आवरण ही आवरण छा जाएगा, तो इतना आवरण छाएगा कि अब तुझे ये इंद्रिय के विषय सुख जो आज सुख रूप प्रतीत हो रहा है, ये विषय सुख भी प्राप्त होने वाले नहीं है, विषय सुख तो छोड़ो, ये इंद्रियां प्राप्त होने वाली नहीं है। अब तू एक इंद्रिय में एक सांस में 18 बार जन्म मरण का सुख भोगना, सुख लगता ना, सुख आवरण में सुख, तो बस बड़े इतर निगोद में जाके बड़ी आराम से शांति से रहना, तुम्हारा लड़ने झगड़ने का टाइम कहाँ, एक सांस में 18 बार जन्म और मरण, आराम करना बढ़िया, कोई तुमसे कुछ नहीं कहे। और क्या, सही बात है, कमल भाव की रुचि नहीं लग रही, ज्ञाता भाव की रुचि नहीं लग रही, आनंद में आत्मा में रहने की रुचि नहीं लग रही, तो कहना तेरा स्थान तो निगोद ही है, निगोद, आराम से रहना, शांति से रहना। इस मूड जीव को इतना कह दो ना, उसके बाद ही चोट थोड़ी लगे, राई बराबर फर्क नहीं पड़ने वाला इसके उपयोग,
राई बराबर अंतर नहीं आने वाला। अभी भी लगेगा वो गोरख धंधे में, अपने मोह में, अपनी कसाय में, विषय पाप में, अभी भी लगेगा ये काम आसक्ति में। अभी देखो यहाँ से उठा और गया, कहाँ आत्मा की प्रतीति, कहाँ आत्मा का बोध, कहाँ तत्व का चिंतन, कहाँ अंतरात्मा की अनुभूति, कहने सब भूल जाएगा। भी यहीं बैठे बैठे इतनी देर सुन लिया ना इसने, बस समझो बहुत बड़ा काम कर, इतनी देर सुन लिया ना इसने, इतनी देर समझ लिया ना, समझो इसने बहुत बहुत बड़ा काम कर लिया। अब क्या होने वाला कहने लगे, अब भी आ लिए सब सब कुछ भूलेगा, सब 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 विस्मरण करेगा। तो क्या करेगा भैया, अब यारी अपने पाप अपने आप में, अब भी यारी पाप जैसे कसाय में जाकर रंजायमान, मोह कर्तव्य बुद्धि में जाकर रंजायमान हो जाएगा। और क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या शुद्धात्मा, क्या कमल स्वभाव, क्या गायक भाव, कच्छु याद नहीं रहने वाला। मोही अज्ञानी प्राणी नीच पापी, ये सब बहुत छोटे शब्द हैं। अपनी आत्मा का घात करने वाले, चेतन क्यों मर रहा है रे पर पर्याय के पीछे, क्यों मर रहा है अज्ञानता में, क्यों मर रहा है कसायों में, क्यों मुंह मार रहा है दीवार पे पत्थर से अपना सर क्यों पटक रहा है, इन कर्मों में अपना सर दिमाग क्यों खराब कर रहा है, इन इंद्रिय पाप से कसाय में अपनी आत्मा को क्यों घात कर रहा है रे पागल। अब तो छेद जा रहे पगले चेतन आत्मा, अब तो समझ जा, अब तो स्वीकार कर ले, सारा परिणमन क्रमबद्ध और निश्चित है। मेरा इन सब विकार परिणामों से कोई संबंध नहीं है। सबसे भैया, सबसे मुक्त, सब विकारी परिणामों से मुक्त मैं गायक परमात्मा ही हूँ। देखो 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 देख लो भगवान आत्मा, अपनी रुचि देख लो। यदि लग जाए अपनी रुचि, अपने आत्मा की रुचि लग जाए तो अपना कल्याण कर लो, अपना निज अंतरात्मा का मार्ग बना लो। ना लगे तो ये भटको संसार में, कोई नहीं रोक ना, बिल्कुल भटको। वैसे भी आज शनिवार है, आज शाम को भैया याद रखना 8:15 से 9:15 जूम पे 17 शक्तियों के आखिरी बची हैं, 2-3 शक्तियां शायद जितनी बची है, देखेंगे कितनी बची, वो 2-3 शक्तियां बची हैं बस, उनका वांछन है। भगवान आत्मा, कल पाक खुलना हुई थी, परसों कमल भाव की चर्चा शुरू हुई थी, और आज फिर कमल भाव को विषय लेके आए, फिर से यही बात लेके आए भगवान आत्मा, चेतो अंतरात्मा का बोध चला। और भैया शायद 1-2 दिन की छुट्टी हो जाए कल परसों में दोपहर की क्लास की, लेकिन ऐसा नहीं करना कि 2 दिन की छुट्टी हो गई तो तीसरे दिन से जुड़ ही नहीं रहा। छुट्टी हो सकती, कंफर्म नहीं होगी, क्योंकि सेमर खेड़ी जा रहे हैं, शायद नेटवर्क ना मिले तो छुट्टी हो जाएगी, और यदि नेटवर्क सही साथ मिला तो दोपहर की क्लास तो 101% लगेगी। ये सही साथ नेटवर्क मिला तो, सही जगह स्थान मिला तो बढ़िया, अपना वैसे तो यही चलेगा कमल स्वभाव, अपनी आत्म रुचि तो यही चलेगी भैया। सत्य का संखनाद तो ऐसा ही होना है, शुद्ध साधना का मार्ग तो ऐसे ही प्रकट होना भगवान। यदि 2-3 दिन की छुट्टी हुई तो हुई, वो भी कंफर्म नहीं है, यदि हुई तो, नहीं तो चेतन आत्मा आपके पास निधि तो इतनी है, रिकॉर्डिंग तो इतनी है, यदि आप कल की परसों की नर्सों की रिकॉर्डिंग खोल के सुनो ना तो आपको पता लगे कि क्या रहस्य है, क्या रहस्य। लेकिन आप तो एक बार में समझ लेते, एक बार में ग्रहण हो जाएगा। अरे भगवान जी, जो हम 1 घंटे बोलते हैं ना, इस 1 घंटे के बोलने के लिए अब आपको क्या बताएं, दिन भर के अनुभव की जरूरत पड़ती है। और आप समझते हो कि आपने ये 15-20 मिनट सुन लिए, आधा पौन घंटा सुन लिया और आपका काम सिद्ध हो जाए। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं मिलता मोक्ष का मार्ग, ऐसे नहीं होती मुक्ति, ऐसे नहीं होता कल्याण। भगवान आत्मा मन समझाने से, मन रंजन से नहीं हो रही मुक्ति। आत्मा का पुरुषार्थ जगाओ, कमल भाव की सिद्धि करो, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रत रहो भैया। अब आज के लिए बहुत है, शाम को अपन मिलते हैं 8:15 से 9:15। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरुवर धर्म आचार्य जी महाराज जय हो।